हर स्त्री कुछ हद तक शिव के जैसी होती है। कतरा कतरा विष जीवन भर पिया करती है। खुशियां पराई होती है, इसलिए सब में बांट दी जाती है। दर्द सिर्फ अपना होता है जो दिल में रखना पड़ता है। एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना होगा, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्तों में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 24 अप्रैल 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा बगलामुखी जयंती से संबंधित विशेष जानकारी, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। संवत 2083 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज अष्टमी तिथि रहेगी शाम के 7:22 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रात के 8:14 तक है, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और वहीं शुभ चौघड़ या मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:40 से 10:20 तक और फिर से दोपहर में 12:10 से 1:40 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा में आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है। नैऋत्य दिशा को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा, पर अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो जौ का उपयोग कर अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या पाश योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, कर्मजीव योग, सुमुख योग, भाग्य योग, पूर्ण आयु योग और साथ ही साथ एक पुत्र योग का आपको साथ मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए, क्या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जीवन में संघर्षों से पीछा कब छूटेगा, कब परेशानियों से आपको राहत प्राप्त होगी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, अपने व्यापार में परेशानियों से संबंधित हो, शत्रुओं से यहां पर बार बार षड्यंत्रों की संबंधित परेशानी हो, तो इनका आपको राहत कब प्राप्त होगी, तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी के लिए आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा कि 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती है, यानी कि आज आपके लिए इस समय में विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। तो वहीं अगर जन्म कुंडली की डिटेल्स के आधार पर आप ये जानना चाहते हैं जो ग्रह स्थिति है उस अनुसार आपको कब अपनी परेशानियों से राहत प्राप्त होगी, कब आपको बेहतर समय का प्राप्ति होगी, तो वहीं जो आपकी समस्या है उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो इन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजना होगा, ये कहा जाए व्हाट्सएप मैसेज भेजना होगा, जहां पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में जो भी आपकी समस्या है उसका विवरण देते हुए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स मुझ तक की आपकी जानकारी पहुंचाएंगे और उसके पश्चात मैं लिखित रूप में अपनी टीम मेंबर्स को उस कुंडली से संबंधित पूरी जानकारी, उपायों का विवरण दूंगा और वो आप तक वापस पहुंचाया जाएगा। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले पितृ शांति कवच से संबंधित जानकारी। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ इन सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके प्रत्येक कार्य में अड़चनें आती हैं। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। यदि आप भी पितृ दोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपको पितृ शांति कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात होती है दूसरे कवच की। ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, इन्हें महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। अब असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं और 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है अगर आप 10 महाविद्या कवच धारण करते हैं। फिर बात होती है कुल मिलाकर 5 राशियों की, जिनको कि शनि से संबंधित अभी विशेष तौर पर
प्रकोप कहें या उनका प्रभाव कहें, वो झेलना पड़ रहा है। शनि की 7.5 या ढैया, जब भी ये शब्द जुड़ जाता है तो ये मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न प्रकार के कष्ट, हानि, व्यावसायिक अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगना पड़ता है। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं होते, झूठे दोषारोपण लगने शुरू हो जाते हैं, कानूनी समस्याओं में त्रस्त हो जाते हैं, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाया जाता है, अपने ही लोग घर परिवार के विरोधी बन बैठते हैं, गलत संगति के शिकार बन बैठते हैं, गलत आदतें पाल बैठते हैं। ये सभी स्थिति जो है ये शनि 7.5 और ढैया में अवश्य ही देखने को मिलती है, और ऐसे में आवश्यक है 7.5 और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाए। वर्तमान समय में देखें तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को 7.5 चल रही हैं, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि को ढैया चल रहा है। तो आप 5 राशियों के जो जातक हैं, आपके लिए विशेष उपयोगी शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के उपाय की। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बगलामुखी जयंती के बारे में, जो कि 24 अप्रैल 2026 के दिन मनाई जाएगी। विजय, सुरक्षा और धन की दिव्य शक्ति को प्राप्त करने का यह अवसर है। इस पावन अवसर पर शक्तिशाली उपाय किए जाते हैं, मंत्र जाप किए जाते हैं, पूजा विधि पूर्वक की जाती है, ताकि माता बगलामुखी के आध्यात्मिक महत्व को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ करके अपने जीवन में उतारा जा सके। सनातन धर्म में प्रत्येक देवी एक विशेष दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, और 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी को स्तंभन शक्ति को अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी यह शक्ति न केवल शत्रुओं को शांत करती है, पर नकारात्मक ऊर्जा हो, बाधाएं हो, जीवन में चल रही अदृश्य समस्याएं हो, इनको भी जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती हैं। मां बगलामुखी जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर है, जब साधक अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, जीवन में धन, सफलता और स्थिरता को आकर्षित कर सकता है। यह साधना जो है, मंत्र जाप है, हवन है, तांत्रिक उपाय हैं, ये अत्यंत प्रभावशाली आज के दिन बन जाते हैं। अब यहां पर यह बात उठती है कि माता बगलामुखी जयंती की शुभ घड़ी क्या है। तो सबसे पहले ज्योतिषीय विवरण पर आपको ध्यान देना चाहिए, यह कहा जाए पंचांग पर ध्यान देना चाहिए। 24 अप्रैल 2026 को शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी पर आपको बगलामुखी जयंती मनानी चाहिए। इस दिन पर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अब अष्टमी तिथि प्रारंभ जो है ये 23 अप्रैल 2026 की रात को 8:49 पर शुरू हुई थी, और इसका समापन 24 अप्रैल को शाम को 7:21 पर होगा। अब ऐसे में शुभ मुहूर्त जो है, पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त है, वो आपको ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त होता है सुबह के समय में। अभी 24 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक, फिर अभिजीत मुहूर्त 11:59 से लेकर 12:50 तक। यह दिन विशेष रूप से शत्रु निवारण हो, न्यायिक मामलों में विजय हो, आर्थिक उन्नति हो, जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ समय माना जाता है। अब यहां पर एक सवाल है कि माता बगलामुखी है कौन? तो अनुष्ठान में जाने से पहले देवी को समझना आवश्यक है। इनकी उपासना जो आप करेंगे, उसके पीछे का मूल मंत्र क्या है, यह पहचानना जरूरी है। तब बगलामुखी नाम संस्कृत शब्द वल्गो से आया है, जिसका अर्थ है लगाम या फिर नियंत्रित करना, और यह उनकी दिव्य शक्ति का पूर्ण रूप से दर्शाता है। उनके पास हर प्रकार की नकारात्मकता को, चाहे वो बाहर से आए या तो फिर भीतर की हो, रोकना, उसको नियंत्रित करने की शक्ति इनके पास है। यह दिव्य शक्ति है। उनके स्वरूप में मां बगलामुखी स्वर्णिम आभा से युक्त दिखाई देती हैं, और पूर्णतः पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। आज के दिन स्वर्ण सिंहासन पर वो विराजमान होती हैं, जो हल्दी के जल से घिरी हुई हैं। एक हाथ से वे शत्रु रूपी राक्षस की जीभ को दृढ़ता से पकड़ती है, और दूसरे हाथ में स्वर्ण गदा धारण करती हैं। ये दिव्य स्वरूप उनकी स्तंभन शक्ति का प्रतीक है, यानी कि विनाशकारी शक्तियों को हानि पहुंचाने से पहले ही स्थिर कर देना। उन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है, जो सृष्टि की सर्वोच्च दिव्य शक्तियां मानी जाती है। अब भक्त उनकी कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, न्यायालय के मामलों में उनको सफलता प्राप्त होती है, झूठी अफवाहें फैलाने वालों को शांत कर देते हैं, काले जादू से मुक्ति प्राप्त होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, विकार पर नियंत्रण पाने की कामना करते हैं। क्योंकि माता बगलामुखी यहां पर सबसे बड़े शत्रु अक्सर हमारे अंदर ही विराजमान है, हमारे भीतर हैं, ये दर्शाती हैं।
अब माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। वे श्री कुल से संबंधित हैं और भगवान विष्णु के कुर्म अवतार से उनका गहरा संबंध माना जाता है। उनके 5 पवित्र मंत्र हैं। अब बद्वमुखी, जातवेदमुखी, उल्लाखमुखी, जलामुखी और बृहदानामुखी। अब ऐसे में आज के दिन कुछ विशेष उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अत्यंत फलदायी माने जाने वाला जो उपाय है वो है माता बगलामुखी मंत्र जाप। ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय। इस मंत्र का नियमित जाप करने से शत्रु शांत होते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दूसरा, माता बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और इस दिन हल्दी, पीले फूल, बेसन के लड्डू, पीले वस्त्र ये अर्पित करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरा, हल्दी और विशेष औषधियों के साथ में हवन करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं, व्यापार में रुकावटें समाप्त होंगी और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शक्तिपीठ में पूजन का महत्व भी है। नलखेड़ा शक्तिपीठ जैसे सिद्ध स्थान पर पूजन करने से साधना का प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। तो वहीं इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से ग्रह दोष शांत होते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये कुछ 5 उपाय हैं जो आज के दिन किए जा सकते हैं। ये आपके लिए विशेष तौर पर आज के दिन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे, वृद्धिकारक सिद्ध होंगे, शुभ फलकारक सिद्ध होंगे। तो अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं वध तारा का साथ होने के कारण नेगेटिविटी को एम्पलीफाई यहां पर होता हुआ आप देखेंगे। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से लगभग 25% सपोर्ट रहेगा, पर इस समय में अत्यंत आपको सावधान रहना है। इमोशनल स्टेट यहां पर ज्यादा हावी है। छोटी सी किसी की बात कही हुई ज्यादा चुभ जाती है, उदास हो जाते हैं। ऐसे समय में डिप्रेशन हावी रहता है और घर परिवार की समस्याएं आप पर ज्यादा स्ट्रेस कॉज करती हैं, इसके लिए सावधान आपको ज्यादा रहना चाहिए। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे छोटे भाई बहन हो, इस समय में अगर आपको किसी बात पर चर्चा करने के लिए बुलाते हैं या फिर कोई बहस हो गई है, तो इस समय में मौन रहना या वहां से हट जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति इस समय में चीखने चिल्लाने की, झगड़ा करने की ज्यादा रहेगी। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। अपने ही नुकसान कर बैठना या ये कहा जाए अपनी ही गलती के कारण नुकसान झेल बैठना और उसके बाद में भी मुंह पे मुस्कान कि कोई बात नहीं, मेरा डिसीजन है, तो इससे परहेज कीजिएगा। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके मुस्काना ये अच्छी बात नहीं होगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस जो आपके हैं ये हॉस्पिटल से संबंधित इस समय में ज्यादा हो सकते हैं और माता जी के साथ में छोटी सी किसी बात को लेकर के बड़ी बहस छिड़ सकती है। ऐसे समय गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इमोशनल आप हैं, छोटी सी किसी की कही बात और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आपको इस समय में इन चीजों से दूरी बनाए रखनी है और अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाए रखना है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स ऐसे समय में अपने दोस्तों पर या फिर रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर पर ज्यादा भरोसा करने की गलती बिल्कुल ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में अगर संतान कमाने शुरू कर चुकी है तो उनसे संबंधित इस समय में कोई ना कोई खुशखबरी, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित हो सकती है या फिर उनकी फर्स्ट सैलरी वो अगर आपको भेजते हैं या गिफ्ट लेकर के आपके लिए आते हैं, तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है जो गौरवान्वित करने वाली स्थिति है। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अच्छी कमाई भी आज के दिन देखेंगे और इन्वेस्टमेंट से संबंधित विशेष तौर पर आज के दिन किसी ऐसे व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है, एडवाइस लेने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध हो। समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। तो वहीं जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आपको सीट मिल चुकी है, तो इस समय में कोई ऐसे व्यक्ति से मिल मुलाकात हो सकती है जो आपकी रीच को बढ़ा सकता है, आपकी लोकप्रियता को बढ़ा सकता है। कोई ऐसी पीआर एजेंसी है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं, इनसे इस समय में मुलाकात होना संभव होगा। तो वहीं नेटवर्किंग के माध्यम से व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। कोई बड़ी डील को आगे बढ़ाने का मौका इस समय में आपको मिल सकता है।
ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गृहिणी विशेष तौर पर जो है, अगर आप इस समय में कोई ज्वेलरी परचेज करना चाह रही थी या फिर इस दिशा में प्रयास कर रही थी, तो वो यहां पर सफल हो जाएंगे। घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में भी आपके प्रयास यहां पर सफल होंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न रहेगा और आपकी कही बातें इस समय में ज्यादा मानी जाएंगी घर में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 70% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना है। लालच प्रवृत्ति कहें, गलत लोगों की संगति कहें, यह परेशानी का कारण ऐसे समय में बन सकती है। ना चाहते हुए भी पैसों का नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपना बहुत करीबी मानते हैं, पर सामने वाला व्यक्ति करीबी नहीं बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ एटीएम मानता है कि पैसा इसके पास में जरूर मिलेगा, जाऊंगा कहानी सुनाऊंगा पैसे मिल जाएंगे। तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। उधार देने से परहेज करना है, उधार पर काम करने से आपको इस समय में परहेज करना है। वहीं आपकी पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो इस समय में विवादों के कारण आप चिंता में ज्यादा रहेंगे, चिंताग्रस्त ज्यादा रहेंगे, बिना बात की बेफिजूल चीजों पर अपना समय व्यर्थ करते नजर आएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। आपका जो रूखा व्यवहार है, आपकी वाणी में इस समय में जो कठोरता है, यह कहीं ना कहीं परेशानी का कारण इस समय में बन सकती है। पारिवारिक मुद्दों पर इस समय में सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति ज्यादा फायदेमंद रहेगी। यहां पर आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं तो इसके पश्चात 2 दिन बाद में स्थिति काफी ज्यादा पक्ष में आपको देखने को मिलेगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जितना हो सके आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाना बेहतर रहेगा। अब यहां पर पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ है और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। अच्छी इस समय में इनकम कमाना, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, ये विशेष तौर पर ऊंचे आला अफसरों से इस समय में मेल मुलाकात होना जो आपको यहां लाभ पहुंचा सके, आपके जो अप्रूवल अटके हुए हैं उसको यहां पे बैक ऑन ट्रैक ला सके, तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। वहीं वाहन का सुख कहें, खान पान से संबंधित सुख कहें, यह भी आपको प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में विशेष तौर पर इस समय में मिठास कहें, मधुरता कहें, यह घुलती नजर आएगी। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पर इस समय में सबसे बड़ी बात आपके लिए है, सीनियर्स का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। इस सपोर्ट के साथ में अगर आपको आज के दिन प्रेजेंटेशन देने के लिए फोर्स किया जाता है तो पीछे मत हटिएगा। कहा जा सकता है आपके लाइफ की बेस्ट प्रेजेंटेशन देने का मौका आपके पास में ये है। कैसे इमोशनली कनेक्ट करना है, विशेष तौर पर अगर आप एडवर्टाइजिंग, पेड मीडिया से संबंधित हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति बन सकती है। यही यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी अपने कॉलेज में पॉपुलैरिटी प्राप्त करना, अच्छे दोस्तों का इस समय में साथ मिलना, यह स्थिति देखने को मिलेगी। सांसारिक सुख सुविधाएं घर की गृहिणी के लिए इस समय में बढ़ती नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जा सकता है 22% सपोर्ट की है और थोड़ा आपको ध्यान रख करके चलना चाहिए। आलस, थकान, कमजोरी इस समय में ज्यादा है। पाचन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई बीमारी कहें, कोई परेशानी कहें, उसका सामना यहां पर हो सकता है। मानसिक मोर्चे पे इस समय में तनाव कहें, यह ज्यादा है। काम पूरा सामने है, करना भी चाहते हैं पर शरीर साथ नहीं निभाता, इस स्थिति का यहां पर सामना हो सकता है। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, आपके खर्चों के कारण परिवार इस समय में आपका विरोध कर सकता है या फिर डांट फटकार भी सुनने को मिल सकती है। ऐसे समय में जीवन साथी भी आपका साथ ना निभाए या आपके खिलाफ खड़ा हो, आपका विरोध करे, वो इस समय में स्थिति बन सकती है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, अगर कोई बड़ी डीलिंग के लिए यात्रा करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। इस समय में इस यात्रा को टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहीं यंगस्टर्स हैं और अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम से इस समय में तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा सा इस समय में अपनी तैयारी पर और जोर लगा दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में जो मोबाइल यूज करते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, दोस्तों के साथ में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, इसको छोड़कर अकेले बैठकर पढ़ाई करना यह आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। चाहे शत्रुओं की बात कही जाए, आपके कंपटीशन की बात कही जाए, उन पर इस समय में पूरी तरीके से नियंत्रण साधने में आपको सफलता हासिल होगी। चाहे यंगस्टर्स की बात कही जाए जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, अगर इस समय में कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं या कोई डिबेट कंपटीशन में, इंटर स्कूल कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं, तो ये स्थिति इस समय में आपके लिए बड़ी फायदेमंद बन सकती है। ये कहा जा सकता है कि छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे संबंधित जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। यात्रा करते हैं तो यात्रा से भी लाभ कमाने का मौका है और ऐसे समय में जो आप एक्सपेक्ट करते थे उससे ज्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति, अगर आप प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं कर रहे थे अपने सीनियर्स के साथ में, तो अब इसको कॉन्क्रीट डिसीजन की ओर लेकर जाना अब आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को स्ट्रांग आर्म भी किया जा सकता है, या तो फिर ये आपकी जो टर्म्स और कंडीशंस इसको माना जाए, या तो फिर आप दूसरी जॉब के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे, उस दिशा में अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित सुधार घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को देखने को मिलेगा। तो वहीं यंगस्टर्स विशेष तौर पर ऐसे समय में कहीं ना कहीं मोटापे के कारण जो परेशान थे, ओबेसिटी है या फिर ओबेसिटी से संबंधित जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर की समस्या से संबंधित थे, तो अब इस समस्या का निवारण करने की दिशा में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में कुछ बदलाव हैं अपनी दिनचर्या में, चाहे आप कहें अपने रूटीन के अंदर है, सुबह उठना आज के दिन ज्यादा जल्दी पड़ जाता है, जो काम करने का तरीका है रूट चेंज हो जाता है, स्टाफ मेंबर्स हैं उनका इस समय में रवैया बदल जाता है, तो इन चीजों को लेकर के घबराइएगा मत। कोई ना कोई तरीके से ये चैलेंज जो है अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये सक्सेस की और आपको लेकर के जाने की स्थिति बना रहा है। ये बदलाव जो है इसको अडॉप्ट करना इस समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। यही प्रॉपर्टी से संबंधित अगर इस समय में बेचने की दिशा में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो ये लिक्विडिटी आपको इस समय में आज के दिन जरूर देखने को मिलेगी। वहीं समाज में मान सम्मान कहें, अच्छे लोगों की इस समय में संगति कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। और व्यापारी वर्ग है तो सफलतापूर्वक अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की दिशा में आप यहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो कोई क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, हो सकता है कि आज के दिन आप ऑडिशन देने जा रहे हैं या फिर सिंगिंग से संबंधित स्टूडियो आज के दिन आप जा रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए स्थिति बहुत बहुत सकारात्मक है। ऐसे समय में वो जो लाइट बल्ब मोमेंट होता है कि अचानक से सिलेक्शन हो गया, अचानक से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था उसने आपको देख लिया, तो ये स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 25% सपोर्ट की है। और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनजाने में ही सही पर कहीं किसी को कुछ कह बैठना यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इमोशनली अपनी कोई बात शेयर कर देते हैं किसी दोस्त के साथ में, तो वो घूम करके आप ही के लिए परेशानी बन जाए, तो इस स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। मन छोटी छोटी बातों को लेकर अशांत ज्यादा रहेगा, काम करना चाहते हैं शरीर साथ नहीं निभाता, स्टाफ मेंबर्स आज के दिन छुट्टी पर रहते हैं, तो इस कारण से परेशानी उठानी पड़ सकती है। यहीं पर दूसरों का मजाक चुभने वाला ज्यादा सिद्ध होता है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि आप मजाक करते हैं तो उसे मजाक माना जाता है, पर सामने वाले का मजाक उसको बदसलूकी बदतमीजी मान लेते हैं, तो यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। थोड़ा अपने आप को रिकैलिब्रेट करना चाहिए, सामने वाले की बातों को समझना जरूरी है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, हर काम में अड़चने कहें, बहुत ज्यादा वर्कलोड कहें आज के दिन घर परिवार का, यह आपको देखने को मिल सकता है। यह कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में काम करना पड़ रहा है। जो कोई भी काम के अंदर जो फिनिशिंग आप चाहते थे, जो सेटिस्फैक्शन आप चाहते थे, वो प्राप्त नहीं हो रहा। इस स्थिति का इस समय सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शाम के समय में मंदिर का दौरा करना, या ये कहा जाए आज के दिन शाम के समय मंदिर भजन कीर्तन के लिए जाना या तो फिर दर्शन के लिए जाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। काफी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने से मन शांत होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 80% तक सिचुएशन आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। हालांकि 8th हाउस का चंद्रमा इस समय में पारिवारिक मोर्चों पर कुछ हलचल ज्यादा करने वाला है।
यह कहा जा सकता है कि ऐसे समय में फैमिली ओरिएंटेड एक्सपेंसेस जो हैं, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो परिवार एक्सपेंस करता है, उसको लेकर के इस समय में बहुत ज्यादा परेशानी कहें या फिर तू मैं कहें, यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। टकरार जो है ये देखने को मिल सकती है। पर इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपकी इस व्यवहार के कारण या तो फिर इस प्रवृत्ति के कारण बाहरी लोग फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी हां में हां मिला करके आपको लूटने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा। विशेष तौर पे ऐसे समय में अपनी संगति में भी अपने मन की बात करने से परहेज करना चाहिए है, क्योंकि आप ही की बातों का अर्थ का अनर्थ कर सामने पेश किया जा सकता है। अब ऐसे समय में स्वास्थ्य का विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्गों को और यंगस्टर्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए है। स्किन रिलेटेड परेशानी कहें, डाइजेशन से संबंधित परेशानी कहें, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित परेशानी कहें, वो इस समय में देखने को मिल सकती है। तो वहीं गृहिणी जो है, इस समय में ससुराल पक्ष में आपकी किसी बात के कारण बड़ा बवाल उठ सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। हालांकि मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि अगर थोड़ा सा सावधान होकर के अपनी बातों को किया जाए, ज्यादा इमोशनल ना हुआ जाए, तो ये आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। जो आपको 80% तक सपोर्ट मिल रहा है वो यही है कि अगर दिमाग का उपयोग कर आप आगे बढ़ें तो इन परेशानियों का समाधान बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इनसे बाहर निकलने का रास्ता आसानी से खोजा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जन्म तारा का 7, पर अष्टक वर्ग में तो 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 85% तक आपके लिए समय में ये पॉजिटिव है। चाहे सुख सुविधाओं की बात हो, गाड़ी की बात हो, घर की बात हो, अपने जीवन साथी के साथ में संबंध की बात हो, ये यहां पर मन को सुकून देने वाली सिद्ध होंगे। अच्छा गेन इस समय में कमाने का मौका है। व्यापारी वर्ग है तो चाहे मार्जिन कम करके काम करना पड़ता है, कंपटीशन के साथ में इस समय में एक एक करना पड़ता है, पर यहां पर ओवरऑल दिन के अंत में आप देखेंगे तो फायदेमंद स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। अपने कंपटीशन को परास्त करने की स्थिति अब यहां पर आ चुकी है। खान पान से संबंधित शौक कहे तो वो भी आपको प्राप्त होंगे। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ईगो क्लैश जो होता है, दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा करने की जो स्थिति होती है, इससे आपको थोड़ा परहेज इस समय में करना चाहिए। यहीं पर यह भी कहूंगा जो यंगस्टर्स हैं, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम से संबंधित इस समय में तैयारी कर रहे थे, विशेष तौर पे अगर आप डिजाइनिंग फील्ड से संबंधित है, फुटवेयर डिजाइनिंग करते हैं, फैब्रिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, फैब्रिक प्रिंट का अगर आप काम करते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकती है। यहीं पर रेस्टोरेंट का काम, होटल का काम, यह भी आज के दिन अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 75% तक यहां पॉजिटिविटी की कही जाएगी। अब इस समय में कमाई अच्छी है, पर इस कमाई को उपयोग कैसे करना है, यह रणनीति आपको पहले बना लेनी चाहिए। यानी कि जो आपके ऊपर लोन है, कर्ज है, उस कर्ज से राहत प्राप्त करने की दिशा में आपको प्रयास पहले करने चाहिए, फिर अपनी सुख सुविधाओं पर फोकस करना चाहिए। रोगों से इस समय में राहत भी प्राप्त होगी। तो वहीं जो आपके कंपटीशन है, जो इस समय में हर काम के अंदर अड़ंगे डालते थे, परेशानी का कारण बन चुके थे, उन लोगों से अब आपको यहां पर छुटकारा मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पर अगर डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेने वाले हैं, या फिर इस समय में कोई कंपटीशन फाइट करने वाले हैं, तो यह स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा सफलतादायक सिद्ध हो सकती है। इस समय में आपको वो एक्सपोजर मिल सकता है, वो इस समय में अचीवमेंट मिल सकता है जिसके लिए बड़े समय से प्रयास हो रहे थे। यहां पे भाग्य का साथ मिलने के कारण जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए भी यह स्थिति काफी ज्यादा लाभकारी और फलदायक बन सकती है। ऐसे समय में परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर उनसे संबंधित इस समय में आपको ज्यादा प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए है। अपनी बातें जो मन की है उनसे अगर सलाह लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पंचम भाव में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं सुबह उठते ही किसी बात को लेकर के इरिटेटेड थे, अपनी किसी बात को लेकर इरिटेटेड थे, ऑफिस का प्रेशर कुछ ज्यादा था, पर वो प्रेशर निकल कहां रहा है? घर परिवार पर, अपने बच्चों पर,
तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है कि आप भी शांत नहीं और बच्चों का भी मूड सुबह सुबह खराब, तो वो भी परेशानी के साथ में अपने कॉलेज अपने स्कूल जाते हैं, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जहर का घूंट है, चुपचाप पीना पड़ता है, परिवार है, साथ बैठकर चलाना पड़ता है, तो यही स्थिति इस समय आपको सामना करनी पड़ सकती है। काफी चीजें इस समय में आपके विरुद्ध कही जा सकती है, पर उन बातों को सिर्फ सुन करके अनसुना कर देना, एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देना ज्यादा बेहतर है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मन से बुराई नहीं कर रहा है, स्थिति अभी विपरीत है, इस कारण से उंगली उठाई जा रही है, बस इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा संभल करके इस यात्रा को कीजिएगा, क्योंकि इस दिशा में आज के दिन विशेष तौर पर परेशानी है कि जो सुविधाएं थी सुविधा प्राप्त ना हो, जो होटल रिजर्वेशन किया था लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया जाए, कोई ना कोई स्थिति में बदलाव जो है ये परेशानी का कारण या फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और अपने गुस्से पर विशेष तौर पर काबू रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो ये हुआ आज का राशिफल। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।